आज की वीडियो में मैं आप सबके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं वजन बढ़ाने से रिलेटेड, उन सब क्वेश्चंस पे फुल स्टॉप करने आई हूँ। ये क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली मेरे पास आ रहे हैं, मेरे यूट्यूब पे भी, मेरे इंस्टा पे भी, और मेरे जो क्लाइंट्स हैं जब वो मेरे पास आते हैं तो उनके भी ये डाउट्स होते हैं। तो वो इस वीडियो में के थ्रू मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर करना चाहती हूँ। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरे पास कितनी बार आता है, ये डाउट कितनी बार आता है, जो लड़कियां पतली होती है ना, वो कहती है कि मेरी मम्मा पतली है, ऐसे ही तो मैं डॉक्टर को दिखाती हूँ, बहुत सारी मेडिसिन भी खाती हूँ, पर मेरा वजन नहीं बढ़ता है, और डॉक्टर ये कहते हैं ये जेनेटिक है, आप हमेशा ऐसे ही रहोगे क्योंकि आपकी मम्मा पतली है। या सेम इसी तरीके से कि आपके पापा पतले हैं तो आप जेनेटिक है ये, और ये आप भी ऐसे ही पतले रहोगे। पहली चीज मैं इस चीज का आंसर करना चाहूंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपकी फैमिली मेंबर में कोई पतला है, आप जेनेटिक पतले हुए हो, लेकिन आपने कोशिश ही नहीं करी वजन बढ़ाने की सही तरीके से, सही डाइट प्लान के साथ, सही वर्कआउट के साथ, तो डेफिनेटली आप भी लाइफ टाइम ऐसे ही रहोगे। लेकिन उन्होंने, अच्छा आप एक बार उनसे पूछना, क्या उन्होंने कोशिश करी वजन बढ़ाने की कभी? उन्होंने कभी कोशिश नहीं करी होगी। वो अपना बेसिक जो रेगुलर खाना होता है उनके घर में, बस वही खाते रहे, नॉर्मल लाइफ स्टाइल जीते रहे। उन्होंने कभी इस चीज़ पे फोकस नहीं किया कि मुझे कभी वजन भी बढ़ाना है। लेकिन आप कर रहे हो, आप करना चाहते हो, वजन बढ़ाना चाहते हो, तो आप, अगर आप अपने वजन बढ़ाना चाहते हो और आप उस पर फोकस करोगे और एक प्रॉपर डाइट प्लान को फॉलो करोगे और डेली बेस पे वर्कआउट करोगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आपका वजन ना बढ़े। इस चीज की मैं गारंटी ले सकती हूँ, लिख कर दे सकती हूँ। जेनेटिक कुछ नहीं होता है। जेनेटिक है, ठीक है, वो पतले हैं तो आप भी पतले हुए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप भी हमेशा पतले ही रहोगे। हाँ, आपको एक्स्ट्रा मेहनत जरूर करनी पड़ेगी उसके लिए। इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा अपना एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं भी कभी आप ही जैसे सोचती थी कि ये जेनेटिक है तो मुझे भी रहेगा। मैं बताती हूँ, मुझे था कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। मेरी मॉम को, मेरी नानी को, मेरी पूरी फैमिली में जो मम्मा की साइड है, सबको कॉन्स्टिपेशन है, और वो सब लोग मतलब जूझ रहे हैं लाइफ में इस कॉन्स्टिपेशन की बीमारी से। सेम मुझे भी था कॉन्स्टिपेशन, और मैंने भी 12 साल निकाल दिए इस कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम के साथ। मुझे कॉन्स्टिपेशन रहा और मैं इसे फेस करती रही, क्योंकि यही सोच के कि ये जेनेटिक है। लेकिन फिर एक बार मैंने मन में ठान ली कि नहीं, मुझे इस बीमारी से निकलना है, अब मैं नहीं रहूंगी कॉन्स्टिपेशन के साथ। फिर मैंने सोचा, उन लोगों ने कभी कोशिश ही नहीं करी उस बीमारी से निकलने की। वो लोग बस इसे झेलते रहे, रेगुलर अपनी लाइफ में रहे और अपना बिजी रहे, और जो चीज़ें जब जैसा सिचुएशन हुई वैसे करते रहे। लेकिन मैंने उस चीज़ को फोकस किया कि नहीं, मैं कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करूंगी, अब अपने, मैं ऐसे रेगुलर नहीं रखूंगी। मैंने उस पर मेहनत करी, उस पर काम करा कि मुझे कौन सा डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए, कौन से स्टेप्स मुझे फॉलो करने चाहिए जिससे मेरा कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाए। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अपना पुराना 12 साल पुराना कॉन्स्टिपेशन 21 दिन में खत्म कर दिया था। कैन यू बिलीव इट? क्योंकि मैंने उसके बारे में सोचा कि मुझे इसे खत्म करना है, और मैं हमेशा हमेशा के लिए, मैंने कुछ नेचुरल ऐसे स्टेप्स लिए जो वो उन लोगों ने कभी नहीं लिए, मेरे बड़ों ने, और लेकिन मैंने लिए, और मेरा कॉन्स्टिपेशन हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो ये होता है जेनेटिक का इफेक्ट, जो था मेरे अंदर भी, लेकिन मैं उससे निकल गई, राइट? तो आप भी निकल सकते हो, आप भी अपना वजन बढ़ा सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप, और सबसे मजे की बात यह है कि मैंने कोई मेडिसिन भी नहीं ली। सेम यही चीज आपके ऊपर भी एप्लीकेबल होती है। मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली कॉन्स्टिपेशन के लिए। इनफैक्ट उससे पहले मैंने बहुत मेडिसिन ली, जब तक मैं उसे झेल रही थी। लेकिन जब मैंने ठान लिया से निकलना है, उसके बाद मैंने कभी कोई मेडिसिन नहीं ली, और मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाई। सेम ऐसे ही आपके साथ है, बस आपका सोचने का तरीका आपको बदलना है कि ये जेनेटिक नहीं है, आप वजन बढ़ा सकते हो, तो 100% आप वजन बढ़ा सकते हो। गारंटी है ये, मेरी मेरी गारंटी है। मैं अपने क्लाइंट्स को पहले उन्हें समझाती हूँ कि टेंशन नहीं लेने का है, 100% वजन बढ़ेगा, जेनेटिक ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, देखो, गर्ल्स हैं, बहुत सारी बीमारियां होती है, अलग अलग तरह की बीमारियां होती है। किसी को पीरियड्स की होती है, किसी को किसी चीज़ की होती है, मतलब गर्ल्स के साथ सो मैनी, मेंटल हेल्थ भी है और फिजिकल हेल्थ भी है। हर एक प्रॉब्लम का पहले मैं अपने क्लाइंट के साथ, पहले जो उसको करंट प्रॉब्लम चल रही है ना, उसका सॉल्यूशन उसको देती हूँ कि भाई पहले तो इस प्रॉब्लम से निकलो। जब तक आप इसे फेस करते रहोगे तो वजन कैसे बढ़ाओगे? तो मैं पहले उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती हूँ उनको, उसके बाद उनकी वेट गेन जर्नी शुरू करती हूँ।
और ऐसी कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती जिसमें 15 से 20 दिन, 21 दिन, मैं तो हर एक चीज़ को मैं समझती हूँ 21 दिन इज़ मोर देन इनफ किसी भी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए, किसी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए या फिर किसी हैबिट को डेवलप करने के लिए। तो 21 दिन इज़ लाइक माई मेरे तो एक बहुत ही बढ़िया, मैं इसे समझती हूँ कि 21 दिन वाली पॉलिसी अपनाओ और अपनी जिस भी काम में आप जूझ रहे हो, लग रहे हो या कर रहे हो, उसे 21 दिन दे दो तो उसमें आपको रिजल्ट्स दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो मैं मैक्सिमम 21 दिन क्लाइंट से लेती हूँ और उसका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और फिर वो अपनी वेट गेन जर्नी को अच्छे से मज़े में एंजॉय करता है। क्या हुआ, उससे वो फिजिकली फिट हो गया, वो मेंटली स्ट्रेस फ्री हो गया, ऑटोमेटिकली डाइट प्लान फॉलो करने लगा, वर्कआउट करने लगा। हर चीज़ हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट होती है। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, डाइट प्लान, वर्कआउट, सब चीज़ लाइफ में एक साथ जब आने लगती है आप खुश रहते हो, आपको वजन ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। तो मेरी कोशिश रहती है मैं क्लाइंट को खुश भी रखूँ, उसको टेंशन मत दूँ, बिल्कुल हैप्पी हैप्पी रखूँ, हेडेक नहीं। हाँ, स्ट्रिक्ट बहुत हूँ, मुझे एक एक मील का फोटोग्राफ्स चाहिए होता है, मुझे डेली वर्कआउट की पिक्चर्स चाहिए होती है। स्ट्रिक्ट्स में बहुत हूँ, लेकिन मैं उन्हें खुश भी रखना चाहती हूँ कि वो खुश रहे हमेशा लाइफ में, राइट। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़, डाइट प्लान फॉलो करो, वर्कआउट ज़रूर करो और अपनी नींद का ध्यान रखो, बहुत ज़रूरी है। बॉडी को रेस्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले कम से कम मोबाइल को छोड़ दो। रील्स देख के कुछ फ़ायदा नहीं होगा, वज़न बढ़ाने की रील देख रहे हो या कोई भी रील देख रहे हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने का। बेटर है कि आप 1 घंटा पहले फ़ोन को छोड़कर अच्छे से अपनी डीप स्लीप लो। अगर डीप स्लीप की भी प्रॉब्लम है, मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको दे देती हूँ। रात को सोने से पहले गर्म पानी में एक टब में भिगा के बैठ जाओ अपने दोनों पैर 10 से 15 मिनट के लिए और आंखें कर लेना बंद। बिलीव नहीं होगा, आपको इतनी गहरी नींद आएगी, इतनी बढ़िया नींद आएगी ना, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, मैंने नींद का सॉल्यूशन भी आपको दे दिया। और बताओ आपके क्या क्वेश्चंस हैं, क्या डाउट्स हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है वज़न बढ़ाने में, डाइट प्लान क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो, कहाँ समस्या आ रही है, मुझे बस वो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं 100% चाहती हूँ कि आपका वज़न बढ़े। जब तक आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताओगे तो मैं कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ, राइट। तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना कि कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है। वीडियो थोड़ी भी लॉजिकल लगे, काम की लगे, मीनिंगफुल लगे, आपको लगे दी सही बोल रही है, तो एक लाइक करना, ठीक है, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। स्ट्रेस फ्री रहना, खुश रहना, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। जिस भी चीज़ पे हम मेहनत करते हैं उस पे रिजल्ट्स हमें ज़रूर मिलते हैं, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।